नमस्कार दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है। इस साल जो भारत की करेंसी है इंडियन रूपी जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर सबसे वर्स्ट करेंसी बनने जा रही है एशिया की। मतलब पूरे एशिया के अंदर जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है उसमें आपको इंडियन रूपी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है वो ब्लूमबर्ग के द्वारा लाया गया, इंडियन रूपी टू एंड ईयर एज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। तो किस मामले में हम वर्स्ट परफॉर्मिंग कह रहे हैं, यहां पर क्या हुआ है, आगे का फोरकास्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं और वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो खबर यह बताया गया है कि इंडियन रूपी इज सेट टू एंड एज एशियाज वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी। मतलब इस साल 2021 में जनवरी से लेकर अगर आप दिसंबर के बीच में जो आंकड़ा देखोगे तो यहां पर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इंडियन रूपी को। तो जब हम वर्स्ट परफॉर्मिंग कहते हैं इसका मतलब यह हुआ है कि इंडियन रूपी डेप्रिशिएट हुई है बाकी सभी करेंसीज के मुकाबले। मतलब यूजुअली हम डॉलर से कंपेयर करते हैं तो $1 सपोज पहले 70 हुआ करता था, तो आजकल 75-76 के आसपास चल रहा है। तो यहां पर ये डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो एशिया के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, मैं मेजर इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडियन करेंसी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो इसी क्वार्टर, जो अभी आपका क्वार्टर गया है, इसमें जो 3 महीना हम कहते हैं क्वार्टर में, तो यहां पर 2.2% डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख सकते हो, इस साल अगर आप देखिए अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में यहां पर जो करेंसी है वो किस तरह से परफॉर्म की है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। और यहां पर देखिए ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये डेप्रिसिएशन को दिखा रहा है। पहले $1 इक्वल्स टू 73, 72 उसके आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट आप देखिए अचानक से ये जो आखिरी का 2-3 महीना गया है यहां पर डेप्रिसिएशन काफी ज्यादा हुआ है और ये 76 रुपीज के आसपास आ गया है। और ये जो डेप्रिसिएशन देख रहे हो आप, इसका मेन एक जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है ग्लोबल फंड्स का पुल आउट। मतलब कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें से जो पैसा विड्रॉ किया गया है, डॉलर्स विड्रॉ किया गया है, उसकी वजह से अचानक से आपको इतना बड़ा डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। आई एम श्योर कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट वगैरह में थोड़ी गिरावट अभी देखने को मिली है 1-2 महीने में। वो कई सारे कारण है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो करीब $4 बिलियन ये जो ग्लोबल फंड्स हैं उन्होंने पुल आउट किया है भारत के स्टॉक मार्केट में से। तो आई एम श्योर कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जैसे कि सपोज मान के चलो कि जो स्टॉक मार्केट बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो बाहर के निवेशक हैं उनको लगता है भारत में अगर वो निवेश करेंगे स्टॉक मार्केट में तो अच्छा उनको रिटर्न आएगा, तब तो वो बहुत सारा पैसा लगातार लाते रहते हैं, जिसको आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के तौर पर जानते होंगे, राइट। तो जब डॉलर हमारे देश में आ रहा है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, इंडियन रूपी की सप्लाई उतनी ही है, तो उसके मुकाबले क्या होगा, इंडियन रूपी स्ट्रांग होगा। आपने देखा होगा ना मार्केट में, जैसे एप्पल है, एप्पल की सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी तो एप्पल की कीमत क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली गिरेगी। तो उसी प्रकार से अगर डॉलर बहुत सारा जब भारत में आता है तो डॉलर की वैल्यू इन कंपैरिजन टू रूपी वो क्या होती है, वो गिरती है। इसका मतलब रूपी स्ट्रांग हो रहा है। तो अब क्या हुआ है कि डॉलर बाहर जा रहा है, मतलब कि डॉलर की सप्लाई घट रही है भारत के अंदर। तो जब डॉलर की सप्लाई घटेगी तो जाहिर सी बात है डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू रूपी। तो यही चीज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा भारत से बाहर जा रहा है, इसकी वजह से यहां पर आपको डेप्रिसिएशन इंडियन रूपी में देखने को मिलेगा। अब इसमें कई सारे रोल होते हैं, जैसे आरबीआई होती है, वो इस चीज को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकती है, राइट। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस प्रकार से फॉरेनर्स के द्वारा स्टॉक को सेल किया गया है, वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये तब हुआ है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे गोल्डमैन सैच के बारे में आपने सुना होगा, नोमुरा होल्डिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने भारत की जो इक्विटी मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसका आउटलुक कम किया है, थोड़ा सा लोअर किया है। इसका मतलब यह हुआ कि उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा खराब परफॉर्म कर सकता है। खराब का मतलब यह है कि पिछले कुछ महीने में आपने देखा होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बुल रन पर था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो रुकावट होनी थी। तो उसी की वजह से यहां पर जो प्रिडिक्शन है वो यही बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस और बाकी कई सारी चीजों को देखते हुए यहां पर काफी हाई वैल्यूएशन था इंडियन स्टॉक का। इसी की वजह से यहां पर आप कह सकते हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, रिसेंटली हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट, मतलब रिकॉर्ड स्तर पर जो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट तो हमने ज्यादा किया ही है,
है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमने इंपोर्ट भी किया है। तो जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको डेफिसिट देखने को मिलेगा, मतलब डॉलर बाहर जा रहा है इंडिया से, वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक मतलब हमारे देश की जो आरबीआई है उसकी जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगी फेडरल रिजर्व के साथ। फेडरल रिजर्व क्या है? जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है, तो वहां की सेंट्रल बैंक अगर आप देखिए तो इजी मनी पॉलिसी को थोड़ा सा कम कर रही है, अब टेपरिंग की तरफ जा रही है। मार्केट में जो लिक्विडिटी वो लेकर आई थी उसको अब कम कर रही है। लेकिन अभी तक भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको लेकर कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। यह भी एक कारण आप कह सकते हो जिसकी वजह से आपको रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप देख भी सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के जो हेड ऑफ ग्लोबल मार्केट सेल्स ट्रेडिंग रिसर्च हैं मुंबई में, उनका भी यही कहना था कि अगेन मॉनेटरी पॉलिसी में जो डाइवर्जेंस है, मतलब कि भारत की जो आरबीआई और फेडरल रिजर्व यूएस की, उन दोनों के पॉलिसी में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। ये एक कारण है। करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो भी एक कारण है। ये सारी चीजों की वजह से यहां पर डेप्रिसिएशन हुआ है इंडियन रुपी का। अब यहां पर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं, जैसे इंडियन इक्विटी मार्केट में मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ हुआ है, कितना हुआ है आप देख सकते हो कि यहां पर क्या होता है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना सेल करते हैं स्टॉक को, उसकी वजह से सेंसेक्स वगैरह में फॉल देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो हाईएस्ट स्तर छुआ था, जैसे आप देख सकते हो यहां पर कि अक्टूबर के महीने के आसपास सबसे हाईएस्ट स्तर पर, रिकॉर्ड स्तर पर गया था सेंसेक्स। इसकी वैल्यू करीब 61,000 से ज्यादा हो गई थी। लेकिन इससे अगर आप कंपेयर करो तो अभी यहां पर 10% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये इंडियन इक्विटी मार्केट लोअर हुआ है। इसके अलावा एक और चीज होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है कि जब बुल रन पर चल रहा है तो यहां पर जो स्टॉक की वैल्यूएशन है क्या वो बहुत हाई है। अगर स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो प्रिडिक्शन ये किया जाता है कि आगे आने वाले समय में वो स्टॉक गिरेगा। तो भारत का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो ये बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है, 21 है, क्योंकि बाकी इमर्जिंग मार्केट का अगर आप देखिए तो ये 12 के आसपास है। इससे हमें यह पता चलता है कि आगे आने वाले समय में फर्दर आपको मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी भारत का, सेंसेक्स का आप देखोगे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बॉन्ड वगैरह जो खरीदा जाता है बाहर के निवेशक के द्वारा, उन्होंने भी बॉन्ड को सेल किया है $587 मिलियन के आसपास। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। जहां तक ट्रेड डेफिसिट की बात है, आप देख सकते हो नवंबर के महीने में ही अभी तक का सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट $23 बिलियन का देखने को मिला है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 23 बिलियन का डेफिसिट है, इसका मतलब $23 बिलियन बाहर गया है, भारत से ये बाहर गया है। तो इतना सारा जो डॉलर है अगर वो बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और यही चीज मैंने आपको बताया, आरबीआई का जो पॉलिसी इंटरवेंशन वगैरह है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि आरबीआई क्या है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बहुत ज्यादा अगर डेप्रिसिएशन होगा, एप्रिसिएशन होगा रुपी में, तो आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को परचेज करने लगती है, कभी डॉलर को सेल करने लगती है। इसको इंटरवेंशन कहते हैं, जो कि हर एक सेंट्रल बैंक करती है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, इंपैक्ट आपको दो तरह से देखना है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार जिसको कहते हैं ना। जैसे कि अगर मान लो डेप्रिसिएट हो रही है करेंसी, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। मतलब कि क्या होता है कि जो भारत के गुड्स हैं वो कंपैरेटिवली चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं जब अगर रुपी डेप्रिसिएट होगी। तो इसकी वजह से भारत में बहुत डिमांड आती है, बाहर से लोग गुड्स को परचेज करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्टर्स को आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और स्पेशली आज के डेट में जब हम इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे हैं पेंडेमिक के दौरान, तो ये तो एक अच्छी बात है कि अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा तो एक प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट में दिक्कत आता है। जो हम इंपोर्ट, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तो हमें क्रूड ऑयल के लिए फिर ज्यादा पेमेंट करनी होती है। तो ये इन्फ्लेशन के तौर पर देखने को मिलता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपको पता है जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। रेपो रेट को बढ़ाएगी अगर आरबीआई, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो हमारा ग्रोथ है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये दोनों तरीके से आपको देखना होगा यहां पर कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का यहां पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि आगे क्या, आगे हम किस तरह से चीजों को देख सकते हैं। देखो, ज्यादातर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि क्वांट आर्ट मार्केट सोल्यूशन, उनका यहां पर कहना है कि मार्च के एंड तक, अगले 2-3 महीने के अंदर जो रुपी है वो फर्दर 78 पर डॉलर पर आ सकता है। देखो, आज तक रुपी सबसे नीचे कब गया था? ये गया था पिछले साल अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2020 में। ये पहुंच गया था 76.9, $1 इक्वल्स टू 76.9 रुपी। ठीक है, तो इसको भी क्रॉस करके ये 78 चला जाएगा, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। ब्लूमबर्ग सर्वे का कहना है कि ये 76.5 तक जाएगा। और अभी तक आप देखिए तो ऑलरेडी 4% यहां पर गिरावट हो चुका है। ये आप देख सकते हो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है।
पिछले 5 साल में 4 साल में आप देखिए तो रुपी हमेशा डेप्रिशिएट हुआ है। आप देख सकते हो 2016-17 में यहां पर रुपी जो है वो 60-65 रुपीस के आसपास हुआ करता था, $1 इक्वल्स टू, और आज के डेट में आप देखिए लगातार ये डेप्रिशिएट हुआ है और ये अभी आपको 76 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग पेसिमिस्टिक हैं। अभी आपको पता है कि आईपीओ आने वाला है, अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है लाइफ इंश्योरेंस LIC वाला, और उससे क्या होता है ना कि बाहर से बहुत लोग निवेश करते हैं। तो जब इस तरह का बड़ा आईपीओ आएगा तो काफी सारा फॉरेन फंड भारत के अंदर आएगा, तो उसकी वजह से थोड़ा रिलीफ देखने को मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं जाने से पहले कि ऐसा नहीं है कि भारत की ही करेंसी यहां पर डेप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि ग्लोबल ये जो चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसमें अगर आप देखोगे तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हर एक सेंट्रल बैंक ने अलग अलग कदम उठाए हैं, तो बहुत सारी जो करेंसीज हैं वो यहां पर डेप्रिशिएट हुई हैं, सिर्फ भारत की नहीं हुई है, लेकिन भारत की एशिया के अंदर वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। तो ये वीडियो था, आपको आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो व्हाट इज द कॉज ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ एनी कंट्रीज करेंसी? 4 ऑप्शन है यहां पर, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।